ओम शांति। आज बार बार कई बार मन के अंदर बहुत सारे व्यर्थ संकल्प चलते हैं। कई बार उन संकल्पों को हम ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज हमें ध्यान रखना है कि मेरे जो व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं उसका कारण कहीं ना कहीं मैं तो नहीं। क्योंकि आज हम दूसरों के कहे हुए बातों को जब मन के अंदर ग्रहण कर लेते हैं तो वो व्यर्थ संकल्पों का कारण बन जाते हैं। हम व्यर्थ संकल्पों को बहुत साधारण रीति से अंदर ले तो आते हैं, लेकिन जब वो अंदर आकर के आपके मन की स्थिति को खराब कर देते हैं तब हम कहते हैं इसे निकालें कैसे। हमारे माइंड के अंदर इतने नेगेटिव संकल्प आ गए हैं कि हम उसे कैसे डिलीट करें हमें समझ नहीं आ रहा। पहले ही आप याद रखें कि व्यर्थ संकल्प भी आप लेकर आ रहे हैं, उन्हें आपको ही परिवर्तन करना है। तो जब आप व्यर्थ संकल्पों को किसी से ले रहे हैं, कोशिश करें कि मुझे वहाँ पर ही स्टॉप करना है खुद को। मुझे दूसरे को ब्लेम नहीं देना है। उसने दिए तो मैंने लिए, उसने बोला तो मैंने सुना, उसने कहा तो मैंने किया। क्योंकि व्यर्थ संकल्प अगर आप ले रहे हैं, व्यर्थ कर्म आप कर रहे हैं, तो उसका ब्लेम आप दूसरे को ना देकर आप स्वयं को दें। क्योंकि मैंने अगर इंटरेस्ट दिखाया है तभी तो व्यर्थ संकल्प आए। अब उन व्यर्थ संकल्पों को मुझे चेंज करना है समर्थ संकल्पों में। क्योंकि बहुत सारे नेगेटिव संकल्प हमारे जीवन में घेराव कर जाते हैं, जो धीरे धीरे कई बार हमारे मन की स्थिति को खराब कर देते, हमारे बोल को खराब कर देते, हमारे कर्म को खराब कर देते। और हम फिर कहते हैं बोलना नहीं था बोल दिया, सोचना नहीं था सोच लिया, करना नहीं था कर दिया। आप सोचिए, भगवान आपको बहुत सारे मौके देता है कि आप अपने जीवन से इन नेगेटिव चीज़ों को निकाल दो। हम कई बार उन नेगेटिव चीज़ों को निकालने की बहुत कोशिश करते हैं, हर व्यक्ति करता है। हम ये नहीं कहेंगे कि आप प्रयास नहीं करते, लेकिन आप ये याद रखें कि जब आप उन्हें निकालने का प्रयास करते हैं तो जब कोई व्यक्ति आपको कोई भी बात नेगेटिव बोल रहा है, व्यर्थ बोल रहा है, उस समय सावधान हो जाएं कि मुझे लेनी नहीं है। तो जब आप वहीं सावधान हो जाएंगे तो सामने वाला एक बार देगा, दो बार सुनाएगा, तीन बार कहेगा, चौथी बार वहीं स्टॉप हो जाएगा कि इसे मेरी बातों का इंटरेस्ट ही नहीं है, ये तो सुनता ही नहीं है किसी की नेगेटिव बातें। क्योंकि जब आप किसी की नेगेटिव बातों को किसी व्यक्ति से सुनेंगे तो ऑटोमेटिकली उसे पता है कि आप इंटरेस्ट लेते हैं, तो वो बार बार घूम फिर के आपके पास ही आएगा और आपको दिनचर्या की सारी नेगेटिव बातें सुनाएगा। भले वो अपने परिवार की हों, भले वो दूसरे के परिवार की हों, भले वो समाज की हों, किसी की भी हों। लेकिन आज देखा जाए दुनिया पॉजिटिविटी से दूर होती जा रही है और नेगेटिविटी भरती चली जा रही है। आज घर घर में बिगड़ा हुआ माहौल नेगेटिव चीज़ों का कारण बन चुका है। आज छोटी छोटी बातों में परेशानियां नेगेटिव माहौल का कारण हैं। आज जो नेगेटिव बातें बार बार मेरे जीवन को असर कर रही हैं, वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे जीवन को बहुत सारी दुविधाओं में डाल देती हैं। और फिर हम कहते हैं कि हम अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं लेकिन बना नहीं पा रहे। हम व्यर्थ संकल्पों को डिलीट करना चाहते हैं लेकिन डिलीट नहीं कर पा रहे। तो एक चीज़ याद रखें, जब आप अपनी चेकिंग करेंगे तो चेंज हो जाएंगे। हम अब जैसे अपनी चेकिंग करना शुरू हो जाते हैं तो परिवर्तन करना आसान हो जाता है। लेकिन जब हम चेकिंग करना ही नहीं जानते तो हम परिवर्तन करना कहाँ से जानेंगे। चेकिंग और चेंज, ये दोनों चीज़ें ही अगर हम देख लें कि मुझे चेकिंग करके अपने आप को परिवर्तन करना है तो इजी हो जाएगा। बिजी लाइफ है, लेकिन उस बिजी लाइफ को भी आपको इजी बनाना है। बिजी लाइफ कब बन जाती है? जब माइंड के अंदर किसी न किसी प्रकार की टेंशन हो। आज धन कमाने की टेंशन, परिवार संभालने की टेंशन, जॉब ना मिलने की टेंशन, बच्चे सही ढंग से नहीं चल रहे उसकी टेंशन, कारोबार ठीक नहीं चल रहा उसकी टेंशन। आप सोचिए कितने प्रकार की टेंशनें हैं। उन टेंशनों से हम बचना चाहते हैं। कई बार उन टेंशनों से हम भागना जानते हैं, कई बार बचना चाहते हैं। क्या बच सकते हैं? आप एक बार बच जाएंगे, दो बार बच जाएंगे, तीसरी बार वो टेंशन आपको अंदर ही अंदर ख़त्म कर देगी।
कोशिश करें मुझे उन टेंशनों को अपने जीवन में आने ही नहीं देना है, क्योंकि टेंशन तब आती है जब आप अपनी चेकिंग नहीं करते, व्यर्थ को आने देते हो। आप सोचिए आपने घर में प्रॉपर सफाई की है और 2 खिड़कियां आपने खोल के रख दी, या खिड़की का एक छोटा सा द्वार खोल के रख दिया, क्या होगा? आंधी तूफान आया, सारी मिट्टी अंदर आ गई। तो आप कह सकते हैं कि मैंने तो घर की सफाई की थी, लेकिन मैंने खिड़की भी खोल कर रखी थी। तो आप ये तो कह ही नहीं सकते कि गंदगी क्यों आई बाहर से अंदर। आपने खिड़की खोली थी तो आई थी ना। आप खिड़की को बंद रखते तो इतनी नहीं आती। आज देखो प्रॉपर हम पूरे घर को बंद भी कर देते हैं तो भी कहीं ना कहीं कचरा अंदर आ ही जाता है। आप अपनी कितनी भी संभाल कर रहे तो भी कहीं ना कहीं लोग आपको व्यर्थ बातें सुना ही देंगे। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर कोई व्यक्ति आपको सुना रहा है तो आपको उनकी बातों में इंटरेस्ट नहीं रखना है, क्योंकि नेगेटिव बातों का जितना आप इंटरेस्ट कम रखेंगे, लोग आपको उतना ही इंटरेस्ट कम से ही सुनाएंगे। उन्हें पता है कि इन्हें मज़ा नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति, मान लो किसी को आप आध्यात्मिक ज्ञान सुनाओ और उसे थोड़ा सा चुगली या नेगेटिव बातों का ज़्यादा मज़ा आता है, तो आप उसे जब आध्यात्मिक ज्ञान सुनाएंगे तो वो क्या कहेगा? अच्छा मैं चलता हूँ, बाद में मिलूँगा। या कई बार वो दूसरे बातों में मोड़ लेता है। हम कहते देखो इसने मेरी पूरी बात तो सुनी ही नहीं, क्योंकि उसे उन बातों में इंटरेस्ट ही नहीं है। उसे आध्यात्मिक बातों से कोई लेना देना नहीं है, उसे वो बातों से लेना देना है जो व्यर्थ हैं, जो हमारे जीवन को जहर दे रही हैं। आप सोचिए, जो ज्ञान है वो अमृत है, व्यर्थ बातें हैं वो जहर है। तो आप रोज क्या पी रहे हैं? आज हम दवाई भी लेते हैं या कोई भी दवाई खाते हैं तो उसमें पहले हम ये देखते हैं एक्सपायरी तो नहीं। तो आप व्यर्थ विचार जो आपके माइंड में चल रहे वो भी तो एक्सपायरी चल रहे हैं, उनको क्यों नहीं आप ख़त्म करते? आप एक्सपायरी डेट देख करके वो चीज़ को नहीं खाते हो, ना पीते हैं ना खाते हैं। तो फिर आप सोचिए, जब वो चीज़ें हम ना तो खाते हैं ना पीते हैं, तो व्यर्थ विचार जो एक्स्ट्रा हैं, जो एक्सपायरी हो चुके बहुत सालों के हैं, उनको भी हम कई बार याद करके कई बार इमोशनल हो जाते हैं, रोना शुरू हो जाते हैं या कई बार उदास हो जाते हैं। क्यों? व्यर्थ बातों को डिलीट करना सीखो। जितना आप व्यर्थ बातों को डिलीट करना सीख जाएंगे, व्यर्थ बातें आपके जीवन में आएंगी ही नहीं। इसीलिए कहा भी जाता है कि जब आप व्यर्थ बातों को डिलीट करने की कोशिश करना शुरू हो जाएंगे तो आपको सही मंजिल तभी मिलेगी। आप ये सोचिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लेकिन जीत का अगर जज्बा रखना है, अगर जीतना है, तो आपको हार का सामना नहीं, आपको हार को भी हार दिलानी है। क्योंकि जीत उसी की है जो हौसले बुलंद रखता है। हार उसकी होती है जो हौसलों पे उड़ान रखता ही नहीं है। आज एक बच्चा है, पतंग को पकड़ कर बैठ जाए कि पतंग ऐसे उड़ जाएगी, उड़ जाएगी? नहीं, बिना डोर के वो उड़ेगी नहीं। तो अपनी संकल्पों को जितना आप उड़ान देंगे, उतना आपकी पतंग दूर तक जाएगी। तो वैसे ही यहाँ पर सोचना है कि मुझे व्यर्थ विचारों को पकड़ना नहीं है, उसे क्या करना है? डोर देकर छोड़ दो और पॉजिटिव विचारों को अपने जीवन में एक नया रास्ता, एक नई उमंग उत्साह के अंदर लेकर आओ, ताकि आपके जीवन को वो खुशहाल और टेंशन फ्री बना दे। इसीलिए व्यर्थ को निकालें और अपने जीवन में हमेशा समर्थ को जगा दें। ओम शांति।